वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीद् रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्य नो भूतिहेतु मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैः नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं श्रीराधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रहः केलयः चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं न संशयः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम
श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद। श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद। जीवन के आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। प्राणन के आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयालु की जय। श्री मनहर लाल शास्त्री जी महाराज की जय। भगवत कथा श्रवण करने वाले आप सभी भगवदीय वैष्णवों को श्री मथुरा धाम से मेरे सादर दंडवत प्रणाम। श्रीमन महाप्रभु जी के अनुग्रह से उनकी वाणी का आश्रय लेते हुए दशम स्कंद के अष्टमाध्याय में वर्णित भगवान के बाल चरित्रों की कथा का चिंतन हम कर रहे हैं। 8वें अध्याय में एक और लीला है, मृत्तिका भक्षण, ब्रज रज भक्षण। और श्री यशोदा जी को ब्रह्मांड दर्शन कराना, ये एक अद्भुत लीला है। इस लीला का हम कीर्तन करें, श्रवण करें, उसके पूर्व जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण द्वारा प्रकटित श्री सुबोधिनी जी के कुछ भाव और इस लीला का कुछ प्रयोजन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। सज्जनों, इस लीला के बाद मृत्तिका भक्षण और ब्रह्मांड दर्शन, इस लीला के बाद दामोदर बंधन की लीला है। ऊखल बंधन भगवान की दामोदर लीला है, ऊखल बंधन लीला है। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि एक बार श्री यशोदा जी के मन में ये भाव आया कि मैं तो अपने कन्हैया से अत्यंत प्रेम करती हूं, पर जितना प्रेम मैं अपने लालन से करती हूं,
क्या कृष्ण भी मुझसे उतना प्रेम करता है? करता होगा, पर प्रमाणित कैसे हो? जैसे मैं प्रेम करते हूं ऐसे कृष्ण भी प्रेम करते हैं, ये कैसे प्रमाणित हो? ये उनके मन में एक बात आई और अपने भाव के अनुसार उन्होंने निर्णय किया अपने मन में कि यदि श्री कृष्ण वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं तो अवश्य ही मेरे प्रेम का बंधन वो स्वीकार भी करेंगे। यदि कृष्ण मेरा बंधन स्वीकार करें, मुझसे बंध जाना स्वीकार करें, तो मैं मान लूंगी कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्ण को बांधने के लिए उन्होंने मनोरथ किया कि जिस दिन वो मेरे से बंध जाएगा उसके प्रेम का प्रमाण मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान ये प्रमाण देना चाहते हैं। भगवान जसोदा जी के प्रेम से बंधना चाहते हैं, लेकिन दो समस्याएं हैं। पहली बात तो यह है कि बंधन रजोगुण से होता है, रजोगुण के बिना बंधन नहीं होता, और भगवान तो निर्गुण है। तो निर्गुण भगवान को बंधने के लिए रजोगुण स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए व्रज की रज को ही रजोगुण का प्रतीक मानकर भगवान ने अंगीकार किया। स्वयं में व्रज रज के रूप में रजोगुण की प्रतिष्ठा की, ताकि जसोदा जी का प्रेम बंधन वो स्वीकार कर पाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पुष्टि मार्ग की ये रीत है। दसम स्कंद के ब्रजलीला के जितने भी चरित्र हैं वो सब शुद्ध पुष्टि के चरित्र हैं। पुष्टि मार्ग की ये रीति है कि जब तक कोई भी जीव भगवान की शरणागति नहीं लेता तब तक भगवान उसके प्रेम बंधन से बंधते नहीं हैं। रसखान की वार्ता आपको स्मरण कराता हूं, आप पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा। तथापि रसखान जी को वो तो कोई संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार शरणागत भी नहीं हुए थे, और भगवान का अनुभव, भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हो ही गया था। जतिपुरा में श्रीनाथ जी उनके साथ खेल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही रसखान उनको पकड़ने के लिए दौड़े कि ये मेरे पकड़ में आ जाए, भगवान भाग गए। शांत चित्त से ये बात विचारने योग्य है। भगवान यदि प्रेम करने में स्वतंत्र हैं, किसी भी जीव से प्रेम करें, प्रेम करने में स्वतंत्र हैं, तो भाग जाने में भी स्वतंत्र हैं। उस प्रेम से वो हमारी पकड़ में बने रहेंगे, हमारे पास टिके रहेंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं। और जसोदा जी तो भगवान को स्थिर रूप से बांधना चाहती है।
पुष्टि भक्ति मार्ग का ये नियम है कि भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं। भक्ति मार्गीय रीति से जो शरण में आता है उसके प्रेम बंधन से भगवान बंधते भी हैं और उसकी रक्षा का दायित्व भी भगवान निभाते हैं। अब जसोदा जी तो बांधना चाहती है भगवान को, लेकिन जसोदा जी शरणागत तो नहीं है। शरणागति तो भगवान की जसोदा जी ने ली नहीं है। और बिना शरणागति के भगवान पुष्टि के बंधन से कैसे बंधेंगे? कैसे बनेंगे? तो पुष्टि मार्गीय प्रेम बंधन में बंधने को जीव को शरणागत तो होना ही पड़ेगा। यही पुष्टि मार्ग की रीति है। अब जसोदा जी बांधना चाहती है, मैया की शरणागति कैसे होगी? कैसे मैया की शरणागति होगी? तो इस लीला के माध्यम से भगवान मिट्टी आरोग कर, ब्रज की रज आरोग कर, मुखारविंद में मैया को ब्रह्मांड दर्शन कराकर पहले जसोदा जी को शरण में लेंगे, महात्म्य ज्ञान सहित माता शरण ग्रहण करेंगी जसोदा जी। उसके बाद दामोदर लीला आगे संभव है। तो ये प्रयोजन है मृत्तिका भक्षण, ब्रजरज भक्षण का। महाप्रभु जी इस ओर हमें संकेत करते हैं। अब हम इसी दृष्टि से, श्रीमदाचार्य चरणों की दृष्टि से इस लीला का विचार और कीर्तन करते हैं। सुने, श्री शुकदेव जी कहते हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एकदा, एक दिन की यह घटना है। खेलते तो प्रतिदिन ही थे भगवान बलभद्र जी और सखाओं के साथ। क्रीड़ा तो, खेलना तो प्रतिदिन का नियम है, लेकिन खेल में एक दिन ये विशेष घटना है, इसलिए एकदा शब्द का प्रयोग है। एक दिन बलभद्र जी और गोप बालकों के साथ श्री ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते प्रभु को क्या सूझा कि व्रज की रज उठाई प्रभु ने और मुखारविंद में आरोग ली। सखाओं ने भगवान से कहा, क्या कर रहे हो? अरे भाई, माखन खाते थे, गोरस पीते थे, यहां तक तो ठीक है। माखन खाते खाते मिट्टी खाना शुरू कर दिया, ब्रज की रज खाना शुरू कर दिया। रज कोई खाने की चीज है? मना किया। ठाकुर जी तो स्वतंत्र है, मानने वाले हैं क्या? तो भगवान ने कहा, तुम्हारी मैया का माखन तो नहीं खाता हूं, ब्रज की रजी तो खाई है, जाओ। खाई तो खाई। तो प्रेम के कारण सखाओं को लगा कि तबीयत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, मिट्टी खाना तो अच्छी बात नहीं है। तो प्रेम के कारण वो माता यशोदा के पास गए और उन्होंने माता को जाकर यह निवेदन किया, कृष्णो मृदम भक्षितवान। अरे मैया, श्री कृष्ण ने मट्टी खाई। अब
अब जसोदा जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ, अभी तक तो उलाहना लेकर के गोपियां ही आती थी, सखा भी आने लगे, और सखा तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, और ये मिट्टी खा रहा है, तो मिट्टी खाने से तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो जसोदा जी ने बालकृष्ण प्रभु को डराने के लिए, धमकाने के लिए छड़ी उठाई पहली बार। सागृहीत्वा करे यष्टिम उपालभ्य हितैषिणी। हितैषिणी, देखिए कितना प्यारा शब्द सुखदेव जी प्रयोग करते हैं। अपने लाला का हित चाहती हैं जसोदा जी। देखिए, माता पिता का हृदय से लगाना, बालक को चुंबन करना, उसकी इच्छाएं पूरी करना, इतना ही प्रेम नहीं होता। उसको डांटना भी खराब बात पर, अनुचित बात पर उसको धमकाना भी उनका प्रेम ही होता है। जसोदा जी छड़ी लेकर, बेंत लेकर के चली, और सुखदेव जी कहते हितैषिणी, पुत्र का हित चाहती हैं, इसलिए उन्होंने सोचा अब तो इसको डांटना बड़ा जरूरी हो गया है। ब्रह्मांड घाट पर गई और जाकर श्री कृष्ण को पकड़ के बोली, कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते क्रजोप्ययम्। क्यों रे अदांतात्मन? देखिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए इंद्रियों का दमन, मन का शमन करना पड़ता है जीव को, उस परब्रह्म परमात्मा को जसोदा जी कहते अदांतात्मन, चंचल इंद्रियों वाले। अदांत है मायने चंचल है मन जिसका। अरे चटोरे, अदांतात्मा माखन मिश्री खाता था, यहां तक तो ठीक है, मृदम रहा भक्षितवान, यहां अकेले में आकर मिट्टी खाता है। क्यों खा रहा है मिट्टी? कस्मात् मृदम भक्षितवान, मिट्टी क्यों खाई? जवाब दो। तो श्री कृष्ण ने कहा, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, अहम न भक्षितवान, मैया मैंने मट्टी ना खाई, मैंने ना खाई। अच्छा, वदन्ति तावकायेते, जसोदा जी ने कहा यदि तुमने नहीं खाई मिट्टी तो एते तावका वदन्ति, ये सखा तेरे ही हैं, मेरे नहीं है। तेरे ही सखा कह रहे हैं तने खाई। यदि नहीं खाई तो तेरे ही सखा तेरे विपक्ष में क्यों बोल रहे हैं, तेरी शिकायत क्यों कर रहे हैं? ये तो तेरे मित्र हैं। चल, गोपियों के लिए तो तू कहता था लाला कि ये जलती हैं, ये तो तेरे ही सखा है, यही कह रहे हैं तने मट्टी खाई। तो भगवान बोले, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठे हैं।
क्यों भाई, क्यों झूठ बोल रहे हैं सब? तो कहा ये सब खेल में हार जाते हैं मुझसे, तो झूठी शिकायत करके तुम्हारे द्वारा मुझको पिटवाना चाहते हैं। ये झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो जसोदा जी ने कहा अच्छा ये सब झूठे हैं और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तू सच्चो है। अच्छा चल ये झूठे हैं, पर एक बात बता, तेग्रजोप्ययम, तेरो अग्रज बलदाऊ, क्या बलभद्र झूठ बोल रहा है? बलभद्र जी भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बलभद्र भी कह रहे हैं कि तैने मट्टी खाई। आप ठाकुर जी दाऊ दादा को झूठा तो नहीं कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं कि बलभद्र जी झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए बात बदल दी ठाकुर जी। जब जसोदा जी ने कहा चल सखा झूठ बोल रहे पर बलदाऊ, तो भगवान ने कहा यदि सत्य गिरह तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया यदि बलभद्र सत्य ही बोल रहे हैं, यदि सत्य गिरह, यदि इन सब की बात बलभद्र जी की बात सच है और ये सब कह रहे हैं मैंने मट्टी खाई, तो तू एक काम कर, समक्षम पश्य में मुखम, इन सब के सामने ही तू मेरा मुख देख ले। यदि मट्टी खाई होगी तो मुख में लग रही होगी, तू देख ले मेरा मुख। तो जसोदा जी ने कहा यद्येवम, ऐसी बात है, यदि ऐसी बात है तरहि व्यादे ही, ठीक है चल मोड़ो खोल, मुंह खोल, मैं देखूं। और श्री प्रभु ने माता को मुख खोलकर दिखाया और जैसे ही भगवान के मुखारविंद में श्री यशोदा जी ने देखा, सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशः साद्रद्वीपाब्धि भूगोलम सवायव्यग्नीन्दुतारकम। सा तत्र ददृशे विश्वम, श्री प्रभु के छोटे से मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को हुआ। क्या क्या? जगत, संपूर्ण जगत दिखा। स्थास्नु चरिष्णुच, स्थावर जंगम, आकाश, दिशाएं, पर्वत और द्वीपों के सहित संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण भूगोल खगोल सब, और वायु के सहित सूर्य चंद्र तारागण सब एक साथ दिखे। शांत चित्त से यदि विचारें, ये बहुत गंभीर चिंतन का चरित्र है। इतने से मुखारविंद में बालक, तो ठाकुर जी तो बालक हैं अभी, और इतने छोटे से बालक के मुख में इतने बड़े ब्रह्मांड का दर्शन कैसे संभव है? बस यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवत्ता है। इसको समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं, आप सुने। एक बार
श्री नारद जी हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन से मिले, धृतराष्ट्र के भवन में गए तो दुर्योधन ने स्वागत सत्कार करते हुए फिर बड़े व्यंग में पूछा, कहां से पधारे प्रभु? नारद जी ने कहा, हम द्वारिका से आए। तो हंस पड़ा दुर्योधन। अच्छा, तो द्वारिका में तो वो मायावी, वो छलिया कृष्ण रहते हैं, क्या कर रहे हैं वो आजकल? तो नारद जी ने कहा कि भगवान को एक नया खेल सूझा है, एक नया खेल खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि भगवान ये खेल खेल रहे हैं कि सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। सुई के छेद में से हाथी निकाल देते हैं, ये खेल खेल रहे हैं। दुर्योधन हंस पड़ा। अरे, आप जैसा ब्रह्मज्ञानी ऋषि भी उसकी माया में फंस गया, उसकी जादूगरी में फंस गया। सुई के छेद में से हाथी निकल सकता है क्या? अरे, उसने भी आपको भी मूर्ख बना दिया महाराज जी। नारद जी ने कुछ नहीं कहा। दुर्योधन को श्रद्धा ही नहीं हुई, संभव ही नहीं है, ये तो कोई जादूगरी है। फिर श्री नारद जी पांडवों के पास आए। युधिष्ठिर ने भी पूछा कि भगवान कहां से पधारे? तो कहा, हम द्वारिका से आए हैं। प्रेम के आंसू आ गए युधिष्ठिर की आंखों में। द्वारिका से आए हैं, ये बताएं हमारे प्यारे श्री कृष्ण कैसे हैं, कुशल हैं, क्या कर रहे हैं वो द्वारिका में? कोई विशेष लीला आपने दर्शन की हो तो हमें बताएं। तो वहां भी नारद जी ने कहा, एक नया खेल खेल रहे हैं श्री कृष्ण। क्या? तो कहा, सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। तो जब ये बात युधिष्ठिर को बताई नारद जी ने, तो युधिष्ठिर मुस्कुराए। नारद जी से कहा कि गुरुजी, आपको ये विशेष बात लगती है क्या? अरे, वो तो परब्रह्म परमात्मा है, सर्व सामर्थ्य युक्त है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। वो यदि चाहें तो सुई के छेद में से हाथी क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। उनके लिए ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, भगवान की अलौकिक लीलाएं, अलौकिक चरित्र तर्क बुद्धि से समझ नहीं आते। सभी चरित्र भगवान के अलौकिक चरित्र तर्क बुद्धि से, बुद्धि की योग्यता से समझ में नहीं आते। तर्का प्रतिष्ठाना, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ब्रह्म को जानने के लिए, उसके चरित्रों को जानने के लिए तर्क ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं है। तर्क की प्रतिष्ठा वहां नहीं हो सकती। तर्क से उसकी लीलाओं को उसे नहीं समझा जा सकता। तर्क अप्रतिष्ठित है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, तर्क बुद्धि परमात्मा में नहीं जोड़नी चाहिए, अन्यथा उसकी लीलाएं, उसके चरित्र आपके समझ में नहीं आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। बुद्धि प्राकृत है, भगवान अप्राकृत है।
बुद्धि जितने बार तर्क करेगी वो सब प्राकृत होंगे, और भगवान के स्वरूप और लीलाएं सभी अप्राकृत हैं। इसलिए प्राकृत बुद्धि के तर्कों से अप्राकृत परब्रह्म परमात्मा की अप्राकृत लीलाओं को नहीं समझा जा सकता। इसलिए इस चरित्र को श्री कृष्ण भगवान है, ये भगवान की लीला है, भगवान की महिमा है। वो चाहे मुख में एक ब्रह्मांड तो क्या अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन कर, रोम रोम प्रतिराजय कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु हैं। तो जिनके रोम रोम में ब्रह्मांडों का वास है, भगवान चाहे तो छोटे से मुखारविंद में इतने बड़े ब्रह्मांड का दर्शन करा सकते हैं। और दामोदर लीला में आपने सुना होगा, इतनी बड़ी रस्सी से छोटे से कन्हैया के हाथ नहीं बंधे थे। वो चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो इस चरित्र को बुद्धि से नहीं, भगवान के अलौकिक सामर्थ्य से समझिए, श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक समझिए कि हम भक्ति के चरित्र, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं। इसलिए बुद्धि के तर्क से समझने का प्रयास न करें, भाव और श्रद्धा से हम इसे समझें। सब कुछ दिखा यशोदा जी को, आश्चर्य हुआ, मेरे लाला के मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड। तुरंत ही यशोदा जी को महात्म्य ज्ञान हो गया, अपनी भूल समझ में आ गई। उन्हें लगा ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है जो मेरा पुत्र बन करके क्रीड़ा कर रहा है केवल। और जैसे ही उनकी समझ में आए तो परब्रह्म परमात्मा है, वैसे ही श्री यशोदा जी हाथ जोड़कर भगवान की शरणागति लेने लगी। यशोदा जी की शरणागति मूल श्लोकों में 2 श्लोकों में बताई गई। इनमें से एक श्लोक की चर्चा हम यहां कर रहे हैं, जहां यशोदा जी भगवान की शरणागति ले रही है। अहम ममासौ पतिरेश मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः समे गतिः। श्री यशोदा जी कह रही है, हे प्रभु, यन्मायया इत्थम कुमतिः, जिन आपकी माया से मेरी दुर्बुद्धि हो गई है। क्या दुर्बुद्धि हो गई? तो कहा अहम असौ मम, मैं क्या समझ रही हूं कि यह तो यशोदा नाम वाली ब्रजरानी मैं हूं, और असौ मैं पति ही, ये नंद बाबा नाम के मेरे पति हैं। एष में सुतः, साक्षात परब्रह्म को मैं कह रही हूं कि यह तो मेरा बेटा है। एष में सुतः, और व्रजेश्वरस्य अखिल वित्तपासति, व्रजेश्वर नंद बाबा के संपूर्ण वैभव की साम्राज्ञी, संपूर्ण वैभव को अपने हाथ में रखने वाली
मैं उनकी पतिव्रता स्त्री। गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च में, ब्रज में रहने वाली समस्त गोपियां और समस्त गोप अपने समस्त गोधन के सहित मेरी ही प्रजा हैं, मैं इनकी साम्राज्ञी हूं। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर ये मेरी दुर्बुद्धि हो गई। मेरा कुछ नहीं है, मैं समझ गई हूं भगवान, ये सब आपका है, मैं भी आपके हूं। इसलिए हे परमात्मन समय गति ही, जिस आपकी माया से मैं अपना अहंता और ममता में फंसी हुई थी, उस परमात्मा की ही मैं शरणागति लेती हूं। हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हो। श्री कृष्ण शरणम मम, आप ही मेरे रक्षक हो। तो ब्रह्म भाव यशोदा जी में प्रकट हुआ। ब्रह्मांड दर्शन करके महात्म्य ज्ञान देख कर यशोदा जी को परमात्म भाव हुआ और परमात्म भाव से उन्होंने शरणागति ली। शरणागति पुत्र की तो नहीं ली जा सकती है ना, शरणागति तो भगवान की ली जा सकती है। और यशोदा जी के लिए तो कानूड़ा ब्रह्म नहीं है, उनका काना ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, वो तो उनका लाला है। लेकिन शरणागति के बिना तो उखल बंधन होगा नहीं। प्रेम का बंधन यदि भगवान को स्वीकारना है तो जीव को शरणागति तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए भगवान ने ब्रह्म स्वरूप दर्शन कराकर, ब्रह्मांड दर्शन कराकर, महात्म्य ज्ञान का दर्शन कराकर यशोदा जी की शरणागति स्वीकार की। तो जब पुष्टि की रीत के अनुसार यशोदा जी ने शरणागति ले ली, तब सुखदेव जी लिखते, इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। इत्थम अनेन प्रकारेण, इस प्रकार विदित तत्वायाम गोपिकायाम, जब गोपी श्री यशोदा जी को ब्रह्म के तत्व का पूर्ण ज्ञान हो गया और उन्होंने शरणागति ले ली, तो जिस प्रयोजन से प्रभु ने ब्रह्मांड दर्शन कराया था वो प्रयोजन प्रभु का पूर्ण हो गया। और जैसे ही प्रयोजन पूर्ण हुआ वैसे ही प्रभु ने वैष्णवी माया को आदेश किया कि लीला का प्रयोजन पूर्ण हो गया, अब यशोदा जी को अपनी गोद में ले लो। तो वैष्णवीं व्यतनोत मायाम, वैष्णवों को मोहित करने वाली जो माया है, क्या मोह है बताइए? शांत चित्त से सुने। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों की दृष्टि के अनुसार, श्रीमद् महाप्रभु जी के मतानुसार, ये तामस प्रमाण प्रकरण चल रहा है। तामस प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत ये चौथा अध्याय। श्री धर्म का वर्णन करने वाला। तो प्रमाण प्रकरण, प्रमाण प्रकरण का तात्पर्य क्या है कि देखिए कैसा निरोध है ब्रज भक्तों का, कैसा प्रेम है कि जन्म लेते ही श्री कृष्ण अपने ईश्वर होने का कितना प्रमाण दे रहे। 6 दिन के थे तब पूतना वध कर दिया, 4 महीने के हुए तो शकटासुर मार दिया, 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त मार दिया, और अब प्रभु ने
ब्रह्मांड दर्शन जसोदा जी को करा दिया। पहले भी तृणावर्त मारने के बाद ब्रह्मांड दर्शन कराया था, यहां भी कराया। ये सब चरित्रों से क्या सिद्ध होता है? श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान अपने ईश्वर होने का प्रमाण दे रहे हैं। भगवान प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं कोई सामान्य प्राकृत बालक नहीं हूं, मुझे प्राकृत शिशु मत समझो, क्योंकि प्राकृत बालक इस प्रकार के कर्म कर ही नहीं सकता। तो अपने ईश्वर होने के प्रमाण पे प्रमाण भगवान दिए जा रहे हैं। लेकिन एक भी ब्रजवासी, एक भी ब्रजभक्त श्री कृष्ण को ईश्वर मानने को तैयार नहीं। कोई भी भगवान को भगवान नहीं मानने को राजी है। क्या गजब का प्रेम है, देखिए। क्यों नहीं मानने को तैयार है? क्योंकि तामसी व्यक्ति हठी होता है, जिद्दी है। उसने यदि पुत्र माना है, जो संबंध मान लिया है, उसी संबंध में वो निष्ठ है, दृढ़ है, वो नहीं उसको बदलेगा। पुत्र माना है तो पुत्र ही माने। और यशोदा जी पुत्र ही मानती रहे, तभी माधुर्य रहेगा। वैष्णवी माया यदि भगवान जसोदा जी के ऊपर न प्रभावी करें तो जो माधुर्य है प्रेम का, वात्सल्य का जो माधुर्य है, वो नहीं रहेगा। यदि यशोदा जी को ये बोध बराबर बना रहे कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तो आगे की लीला संभव ही नहीं है। फिर तो जसोदा जी भगवान को सिंहासन पे बैठाएंगी और गंध अक्षत से भगवान का पूजन करेंगी, परब्रह्म से, परब्रह्म का। तो लीला कैसे होगी? श्री गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। मैं चाहता हूं तो कोई भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और यदि मैं चाहूं तो बड़े बड़े ज्ञानियों में रहने वाले ज्ञान का भी अपोहन, मायने विस्मृति हो जाती है। तो ब्रह्म ज्ञान यशोदा जी को हो गया है, वो माधुर्य लीला में बाधक होगा। इसलिए वैष्णवी माया भगवान ने व्याप्त की, जिससे यशोदा जी देखकर भी भगवान के स्वरूप को, शरणागति लेकर भी ली हुई शरणागति को भूल जाएं। तो पुत्र स्नेहमयी माया, वैष्णवी माया कैसी है कि यशोदा जी का पुत्र में स्नेह भाव पुनः उसने दृढ़ कर दिया। भगवान ने मुख बंद कर लिया, माया ने यशोदा जी को मोहित कर लिया। तो यशोदा जी को लगा ये क्या हुआ, भूल गई, ये क्या हुआ, ये अपने लाला के मुख में मुझे क्या नजर आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, तत्काल ही यशोदा जी की स्मृति नष्ट हो गई, ब्रह्म भाव मिट गया, और सारो प्यारो हमात्मजम, तुरंत उन्होंने अपने लाला को, अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया। कहा, लाला चलो यहां से चलो, ऐसा लगता है ये जगह ठीक नहीं है, तुमको किसी की नजर लग गई है, इस जगह कोई छाया है, यहां से चलो। और प्रेम के कारण कृष्ण को ले गई और स्नेह पूर्वक ले जाकर भगवान को अपने वक्षस्थल से झरता हुआ दूध पिलाया। और जैसे पहले भगवान का लालन करती थी, उसी प्रकार से भगवान से प्रेम करने लगी। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया, भगवान यहां मैं ये जानना चाहता हूं
कि श्री नंद बाबा और यशोदा जी ये बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा पुत्र होकर जिनकी गोद में बैठा है, वह परमात्मा गोद में बैठा है, यशोदा जी का स्तनपान कर रहा है। ये किसी सामान्य पुण्य का फल नहीं हो सकता। भगवान निश्चित ही ये किसी दिव्य पुण्य का फल है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, श्री नंद राय जी ने ऐसा क्या पुण्य किया, श्री यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान उनकी गोद में पुत्र बन करके विराजे और पपौ यस्यास्तनम हरि, जिस नंद रानी का, यशोदा जी का भगवान ने स्तनपान किया पुत्र बनकर। तो कृपा करके उन्होंने क्या पुण्य किया ये मुझे बताने का कष्ट करें। तब सुखदेव जी कहते हैं, सुनिए महाराज परीक्षित, यही श्री नंद यशोदा पूर्व कल्प में द्रोण नाम के एक वसु थे और उनकी पत्नी है धरा देवी, उस समय थी। वसु द्रोण और उनकी धर्म पत्नी धरा, इन्होंने पूर्व काल में अत्यंत घोर तपश्चर्या की, बहुत तप किया और इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इनसे वरदान मांगने को कहा। तब इन्होंने वरदान मांगा कि विश्वेश्वर भगवान श्री हरि में हमारी अनन्य भक्ति हो, ऐसा कृपा करके हमें वरदान दें। अनन्य भक्ति का वरदान मांगा और तब भगवान ने कहा कि कुछ काल के पश्चात सारस्वत कल्प में आप दोनों द्रोण और धरा देवी व्रजभूमि में नंद बाबा और यशोदा जी के नाम से प्रकट होंगे और आप दोनों के यहाँ भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उसी वरदान के कारण सुखदेव जी कहते हैं कि उनकी भगवान में ऐसी भक्ति थी, पुत्र भाव से ही उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान का भजन किया। यहां मैं एक बात आपसे निवेदन करता हूं, भगवान हमारे पुत्र बने, ये वरदान देवकी और वसुदेव जी ने भी मांगा है इसी दशम स्कंद के तृतीय अध्याय में। लेकिन वहां भगवान ने उनसे कहा है कि युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत, आप दोनों का मुझ में प्रेम तो होगा लेकिन दो भाव से होगा, ब्रह्म भावेन और पुत्र भावेन।
ब्रह्म भाव से भी आपका प्रेम रहेगा मुझसे, और पुत्र भाव से भी आपका मुझसे प्रेम रहेगा। इसीलिए आप देखें कि देवकी जी ने अपने मरे हुए पुत्रों को भगवान से वरदान के रूप में मांगा, क्योंकि वो जानती थी कि परब्रह्म है, परमात्मा है, ये चाहे तो मेरे मृतक पुत्रों को ला सकते हैं। तो महात्म्य ज्ञान ब्रह्म भाव देवकी जी में था, शुद्ध वात्सल्य नहीं था। तो वरदान मांगा और भगवान ने मरे हुए 6 पुत्र लाकर दिए देवकी जी को। लेकिन जसोदा जी का जो भगवान में भाव है केवल पुत्र भाव ही है, ब्रह्म भाव नहीं है, अनन्य पुत्र भाव, अनन्य भक्ति है। इसलिए श्री यशोदा जी ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। नंद बाबा यशोदा ने कुछ नहीं मांगा। वो जानते हैं ये क्या देगा, ये तो हमारा लाला है, हमारा पुत्र है, बालक है, इसके सारे काम तो हम करते हैं, ये हमें क्या देगा। तो शुद्ध वात्सल्य श्री यशोदा जी का है, ऐसा किसी का नहीं है। जिसमें ब्रह्म भाव की गंध भी नहीं है, शुद्ध प्रेम भाव है। इस प्रकार यहां बताया गया। और ब्रह्मा जी के उसी वरदान को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान बलभद्र जी के साथ ब्रज में विराजे हैं। श्री यशोदा जी नंद राय जी के साथ प्रभु ने मधुर मधुरमयी मंगलमयी लीलाएं की हैं। इस प्रकार का ये वर्णन है। और 8वां अध्याय इसी वर्णन के साथ में पूर्ण होता है। आइए 8वें अध्याय के इस चरित्र के पूर्ण होने पर हम आश्रय का कीर्तन गाएं और आश्रय गान के सहित इस प्रसंग को यहाँ विराम दें। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माझ अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, साधन और नाहिया कली में, जासो हो निवेद, सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। भगवान की ये मधुर मधुर मंगलमयी बाल लीलाएं हम सबका कल्याण करें। इसी भाव के साथ इस प्रसंग को यहाँ विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।